मिट्टी की खुशबू। गंगा के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सरस्वतीपुर। यह गांव अपनी हरियाली, सादगी और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। कच्ची गलियों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान साथ साथ सुनाई देती थी। गांव के लोग कम में खुश रहना जानते थे। इसी गांव में हरिप्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह ईमानदार, मेहनती और संतोषी था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, जमीन माँ जैसी होती है, जितना प्यार दोगे उतना ही लौटा कर देगी। हरिप्रसाद इस बात को दिल से मानता था। वह खेत को सिर्फ कमाई का साधन नहीं, बल्कि अपनी पहचान मानता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेत पहुंच जाता, मिट्टी को हाथों से छूता और मन ही मन उसे प्रणाम करता। उसकी पत्नी कमला और बेटा राघव भी उसके साथ काम में हाथ बंटाते थे। उसी गांव में विक्रम सिंह नाम का एक जमींदार भी रहता था। उसके पास बहुत जमीन, ट्रैक्टर, पंपसेट और नौकर चाकर थे, लेकिन उसके मन में घमंड भरा हुआ था। वह गांव वालों को तुच्छ समझता और हमेशा पैसे की ताकत दिखाता। विक्रम सिंह अक्सर कहता, आज के जमाने में मेहनत नहीं, दिमाग और पैसा चलता है। वह ज्यादा मुनाफे के लिए रासायनिक खाद और गलत तरीकों का इस्तेमाल करता। खेतों की मिट्टी बंजर होती जा रही थी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। गांव की समस्या। एक साल सरस्वतीपुर में बारिश बहुत कम हुई। तालाब सूखने लगे, कुएं जवाब देने लगे। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी। पंचायत की बैठक बुलाई गई। पंचायत में बुजुर्ग रामदीन काका ने कहा, अगर हम सब मिलकर पानी बचाने का इंतजाम नहीं करेंगे तो आने वाले साल बहुत मुश्किल होंगे। हरिप्रसाद ने सुझाव दिया कि तालाब की सफाई करवाई जाए, खेतों में मेलबंदी की जाए और कम पानी वाली फसल बोई जाए। कुछ लोग उसके साथ थे, लेकिन विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मेरे पास बोरवेल है, पानी की कोई कमी नहीं। उसकी बात सुनकर कई किसान चुप हो गए। पंचायत कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई। संकट का समय। हरिप्रसाद ने पंचायत के फैसले का इंतजार नहीं किया। उसने अपने खेत में पानी रोकने के लिए छोटी छोटी मेड़ें बनाई, गोबर की खाद डाली और बीज सावधानी से बोए। उसका बेटा राघव भी स्कूल से लौटकर खेत में उसकी मदद करता। कमला कई बार कहती, इतनी मेहनत करोगे तो थक जाओगे। हरिप्रसाद मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत से थकान नहीं, आत्मसंतोष मिलता है। विक्रम सिंह ने ज्यादा फसल की लालच में धान बो दिया, जो बहुत पानी मांगता था। शुरू में उसकी फसल हरी भरी दिखी, लेकिन कुछ ही महीनों में बोरवेल सूखने लगे। डीजल का खर्च बढ़ता गया और कर्ज भी। विपत्ति और सीख। गर्मी के दिनों में हालात और बिगड़ गए। कई किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। गांव में हाहाकार मच गया। विक्रम सिंह की फसल भी सूखने लगी। पहली बार उसके चेहरे से घमंड गायब था। एक दिन वह हरिप्रसाद के खेत पर पहुंचा। वहां की फसल भले ही बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्वस्थ और हरी थी। मिट्टी में नमी थी। विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में पूछा, हरिप्रसाद, तुम्हारी फसल कैसे बच गई? हरिप्रसाद ने विनम्रता से कहा, मैंने सिर्फ जमीन की सुनी है। उसे जितना चाहिए था उतना ही लिया। विक्रम सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार माना कि पैसा और ताकत सब कुछ नहीं होती। बदलाव की शुरुआत। कुछ दिनों बाद गांव में फिर पंचायत बैठी। इस बार विक्रम सिंह ने खुद आगे बढ़कर कहा, हम सबने गलती की है। अगर हम मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। उसके इस बदले हुए रवैये ने सबको चौंका दिया। हरिप्रसाद के सुझावों पर काम शुरू हुआ। तालाब की सफाई हुई, वर्षा जल संचयन किया गया और किसानों को जैविक खेती के बारे में सिखाया गया। राघव और गांव के दूसरे बच्चे भी इसमें शामिल हुए। वे पेड़ लगाने लगे और पानी बचाने का संदेश फैलाने लगे। फल और संतोष। अगले साल बारिश सामान्य हुई। गांव की जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई। फसल अच्छी हुई और किसानों के चेहरे खिल उठे। विक्रम सिंह ने भी रासायनिक खाद छोड़कर प्राकृतिक तरीकों को अपनाया। एक दिन वह हरिप्रसाद के घर आया और बोला, आज अगर मैं संभल पाया हूँ तो तुम्हारी वजह से। तुमने बिना घमंड मुझे रास्ता दिखाया। हरिप्रसाद ने कहा, गांव तभी आगे बढ़ता है जब कोई बड़ा छोटा नहीं रहता, सिर्फ इंसान रहता है। कहानी की सीख। सरस्वतीपुर की यह कहानी हमें सिखाती है कि
प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है।